वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट प्रभाष जेटली व एनजीटी याचिकाकर्ता राशिद नूर खान के बुलावे पर भोपाल के चंदनपुरा क्षेत्र में हो रही अवैध कटाई का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट प्रभाष जेटली व एनजीटी याचिकाकर्ता राशिद नूर खान के बुलावे पर भोपाल के चंदनपुरा क्षेत्र में हो रही अवैध कटाई का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने 6 फरवरी 2020 के एनजीटी के लगभग 375 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन बनाने के आदेश में चंदनपुरा इलाके की मैपिंग का स्थल व चंदनपुरा में ही मास्टर प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर रोड का भी आज निरीक्षण किया। पूर्व सीएम आज चंदनपुरा क्षेत्र के खसरा नंबर 75 के उस स्थल पर भी पहुंचे जहां 12 मार्च 2020 को 203 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई हुई थी। संरक्षित वन क्षेत्र को लेकर बाघ मित्र प्रभाष जेटली ने पूर्व सीएम को बताया कि इस क्षेत्र में करीब 18 बाघों का मूवमेंट है जो कि वन विभाग में अधिकृत रूप से पंजीबद्ध है। जेटली ने बताया कि वर्तमान में इस संरक्षित वन में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ भ्रमण कर रही है और ये क्षेत्र अब बाघों के नैसर्गिक प्रजनन का क्षेत्र बन गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2018 की टाइगर सेंसस गणना के आधार पर 20 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें मध्य प्रदेश के वर्णन में राजधानी भोपाल में बाघों के भ्रमण की बात वर्णित की गई। बाघ भ्रमण क्षेत्र के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे एनजीटी याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने बताया कि एनजीटी के मैपिंग के फाइनल आदेश के बाद बाघ भ्रमण क्षेत्र को खत्म करने के लिए पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर 3 बार जंगल काटा गया और 2 बार जंगल में आग लगाई गई। ये न सिर्फ एनजीटी के आदेशों का सीधा उल्लंघन है बल्कि बाघ भ्रमण क्षेत्र में अतिक्रमण का भी मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की हमेशा से वाइल्ड लाइफ संरक्षण में रुचि रही है, इसलिए वे अपनी व्यक्तिगत रुचि की वजह से भी आज चंदनपुरा पहुंचे थे। 2001 में कांग्रेस के शासनकाल में इसी चंदनपुरा इलाके में दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 75 हेक्टेयर की राजस्व भूमि हाईटेक प्लांटेशन के लिए दी थी। उसी भूमि पर हुए वृक्षारोपण को आज उन्होंने नजदीक से देखा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंदनपुरा और बेरागढ़ चिचली के संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में नियमों और कानूनों की परवाह न करते हुए अवैध निर्माण, अवैध खनन, जंगल की अवैध कटाई व भूमाफियाओं को पनाह देने वाले नेताओं और अधिकारियों की कारगुजारियों को गंभीरता के साथ देखा। इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट ये है कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसकी जो आबादी है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मैंने हमेशा से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी और उसके बाद भी वन्य जीवों में मेरी रुचि रही है। हम चाहते हैं कि इसमें टाइगर मूवमेंट में कोई बाधा न हो। हमारे जो लोग हैं, गांव वाले हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, उनके मवेशी है वो भी सुरक्षित रहे ताकि इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे राशिद भाई ने बताया कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसके क्षेत्र को एनजीटी ने संरक्षित वन करने के निर्देश दिए हैं। उसकी मैं जानकारी ले रहा हूं और यदि ऐसे आदेश हुए हैं तो उनका पालन हम लोग कैसे कराएं ताकि उसका निराकरण हम लोग करवा सके। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री था तो इस पहाड़ पर लगभग 75 हेक्टेयर ज़मीन हमने हाईटेक प्लांटेशन के लिए रेवेन्यू से फॉरेस्ट को दी थी। उसका भी मुझे निरीक्षण करना था, इसके लिए मैं आया था। पत्रकारों के एक और सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल में पिछले 15 साल से यानी 2003 से लेकर अब तक माफियाओं का राज रहा है, चाहे बिल्डर माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, क्योंकि भाजपा शासन में शासक, प्रशासक और व्यवसायी इन तीनों में गठबंधन हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है, तो फिर नियम कायदे उसमें कहीं सामने नहीं आते। इसलिए जब कमलनाथ जी ने इन माफियाओं पर कार्रवाई करना प्रारंभ किया तो स्वयं शिवराज जी ने कहा था कि अगर इनकी सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। कौन बर्बाद हो जाता? भ्रष्ट शासक और नियम तोड़कर पैसा कमाने वाले व्यवसायी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंदनपुरा बाघ भ्रमण इलाके के निरीक्षण के बाद इस पूरे मामले को उच्च स्तर पर उठाने की बात कही, जिससे वन्य जीव प्राणियों के क्षेत्र में माफियाओं द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोका जा सके। देखिए, मेरा इसमें इंटरेस्ट ये है कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसका जो हैबिटेट है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि मैंने हमेशा से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पर बहुत ध्यान दिया है, एज चीफ मिनिस्टर भी, एज मिनिस्टर भी, उसके बाद भी वाइल्ड लाइफ में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो हम चाहते ये हैं कि इसमें जो टाइगर मूवमेंट होता है वो उसके लिए कोई बाधा ना हो और वो हमारे जो लोग हैं, जो
जो गांव वाले हैं, जो लोग ह्यूमंस हैं यहाँ इस इलाके में रहते हैं, उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, वो भी सुरक्षित रहें, ताकि इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मुझे प्रभाष जी ने बताया है, राशिद भाई ने बताया है कि इस पूरे इलाके में जो टाइगर मूवमेंट होता है उसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीम्ड फॉरेस्ट होने के निर्देश दिए हैं। उसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, और यदि ऐसे आदेश हैं तो उसका पालन हम लोग कैसे कराएं ताकि उसका निराकरण हम लोग करवा सकें।